बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम भी तक श्रवण कर रहे हैं। एक प्रकरण पूरा हो गया, दूसरा प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। इससे पहले एक चीज, हम वितक को जब देखते हैं, एक ग्लांस सब देखते हैं, तो एक व्यक्ति को, क्योंकि ये सदगुरु महाराज का वितक श्रवण करने जा रहे हैं, प्राण जी महाप्रभु को वितक कर श्रवण करने जा रहे हैं, कितने सारे ब्रह्म सृष्टियों की वितक, हम अपनी वितक बोले, तो एक व्यक्ति जब धरती में आता है, संसार में आता है, तो अलग अलग परिस्थिति आदमी को कुछ से कुछ बना देता है। एक तो जीव अपना संस्कार लेके आता ही है, दूसरी बात ये भी है कि ये समाज सृष्टि जो है उस ढांचा में ले जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शुरुआत में साधु होता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है वो डकैत भी बन सकता है, डकैत जो साधु भी बन सकता है। तो एक व्यक्ति के ऊपर जब समाज में आ जाता है तो एक परिस्थिति ये है, राजनीतिक परिस्थिति उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में फर्क डालता है, या कहें कि तत्कालीन समय में राजनीतिक परिस्थिति कैसी है, उसके कारण उस व्यक्तित्व में विकास होता है। अगर राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, प्रजा शांति से हैं, आनंद से हैं, तो भगवान राम किसमें राम राज्य के बोलते हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो सब शांति, उसका दिमाग शांत वातावरण का होता है व्यक्ति, समाज के व्यक्ति। अगर राजा दबावकारी है, राजा उग्र मनाने वाला है, तो स्वतः उस समय के जो राजनीतिक परिवेश से व्यक्ति को कैसा बना देता है, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, ऐसा परिस्थिति क्रिएट कर देता है। इसी तरह समाज में सामाजिक परिस्थिति है। सामाजिक परिस्थिति जैसे समाज में कितना छुआछूत है, समाज का कैसी व्यवस्था है, इसके कारण भी व्यक्ति के ऊपर असर करता है। दूसरा आर्थिक परिस्थिति और धार्मिक और राजनीतिक परिस्थिति, नैतिक परिस्थिति, कला और साहित्यिक परिस्थिति, ये सब व्यक्ति को अलग अलग मतलब स्वभाव वाले बना देता है। जीव के संस्कार में आने के लिए संस्कार भी पर उसका भी रोल है, लेकिन वह संस्कार कृतकर्म जा करके संचित कर्म होकर के प्रारब्ध कर्म में आता है। लेकिन यह कर्म जो व्यक्ति करता है उसमें देश काल परिस्थिति का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज, महामती प्राण जी, ऐसे जो आगे जो व्यक्तित्व है, तो इनके जीवन की शैली में भी परिस्थिति जो है परमात्मा ने इसीलिए अवतार धारण करने में भी यही परिस्थिति का समाधान के विषय में है। सृष्टि तो परब्रह्म परमात्मा की नज़र में तो बहुत छोटी है ना, संसार की उत्पत्ति जीव के लिए बहुत बड़ा है, परमात्मा की नज़र में तो बहुत छोटी सी, वो व्यवस्थित करने में उनको टाइम लगेगा नहीं। इस हिसाब से हम इस चीज़ को मनन कर सकते हैं और आगे अपनी वितक सोली जो चित्तधारा करके सतगुरु महाराज, लाला जी महाराज बोल रहे हैं। सुंदर सा जी, ये वितक महामती प्राण जी धामगमन भी सावन के महीने में है ना,
और तब से हमारा महीना भर जो है ये अभी तक श्रावण के महीने में हम सुनाते हैं, सुनाने की प्रक्रिया है। और ये प्रणामी समाज का एक यूनिक प्रोग्राम है विश्व में। कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है कि अपने गुरु परंपरा का, धर्म परंपरा को एक एक महीना तक व्रत को लेकर के करना, ये तारतम्य सिद्धांत वाले का एक मौलिकता है। अन्य संप्रदाय में ऐसा नहीं है। जो पूरे मतलब धर्म के उत्थान का एक इंडिविजुअल किताब लिखना पढ़ना अलग बात है, लेकिन पर्व में प्रणामी समाज में सावन के महीने एक महीना तक इतना सुंदर परिवेश होता है सबके हृदय में अपने गुरु के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति प्रेम से उमड़ने का समय होता है। ऐसा पर्व है। हम तो कहते हैं ये बीतक मौसम परिवर्तन का मौसम है। हृदय बहुत परिवर्तन हो जाता है, बहुत जागने का कार्य होता है जगह जगह। और 4-5 भी सुंदर साथ अगर घर हैं तो उस महीना में बीतक पढ़ना है, सुनना है। कोई आके बैठ, वही गांव में 5 जने में तो 1 जना ये बीतक सुनाते हैं, बहुत भाव दशा से सुनते हैं। तो हम संत महापुरुष कहते हैं कि सावन महीना में वैसे भी बरसात से पानी, आकाश से बरसात होती है, तो धरती के जितने भी कलमश है, मैला कचरा सब बरसात में चला जाता है। नदी नाला जो साल भर में जो कचरा जो भरा हुआ है सब साफ हो जाता है। और जमीन में नरमाई आती, जमीन में कोमलता आती, पौधा उगने में अब सरल हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। इस तरह से एक भाव है। ऐसे ही इस कथा की बरसात हमारे हृदय में इस तरह से कान से बरसात, कथा की बरसात, महापुरुषों की जीवनी हमारे हृदय में जाकर के हृदय सिंचन कर देता है। और सारा जो है सारा परिवेश क्या करता है, नरम कोमल बनाता है। हमारा हृदय नरम बनाता है। जैसे धरती बरसात के पानी से साफ हो जाता है, हरियाली आ जाती है, ऐसे ही हमारे हृदय साल भर जमा हुआ एक आपस का कलमश है, कूड़ा कचरा है, सब धो डालता है। और लोग राज्य के नाम पर भंडारा देते हैं। कहाँ कहाँ से लोग भंडारा के लिए बुलाते हैं अपने लोगों को कि हमारा दिन भंडारा है। लोग धन पवित्र करते हैं, समय पर पवित्र करते हैं, संबंध को पवित्र करते हैं। ये एक धरती में बहुत सुंदर मौसम और माहौल रहता है। तो सावन के महीना में इस तरह से महीना भर 15 दिन अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु की मेहनत के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति समय निकाल करके उस यज्ञ में आप चौरू बन करके लग जाना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और ये बीतक धारा, ये भक्ति धारा इस तरह से आगे बढ़ता है। बीतक जीवन के एक गतिशील बनाता है और हमारे विराट से हमें लक्ष्यवान बनाता है अपने को। बीतक अपने गतिशील जीवन को गतिशील बनाता है, रुकती नहीं। प्रणा जी दिबंधन में कहते हैं हमें इतना आए पौड़ने, हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए। इसका मतलब है ब्रह्म सृष्टियों की जीवनी, उनके दिनचर्या को देख करके हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत शक्ति अपने आप के अंदर, इम्पावर अपने अंदर में एक शक्ति प्रदान होता है। तो सुंदर साथ जी समय निकाल करके तब पढ़ें, श्रवण करें। और ये दिव्य परम धाम का संदेश है। लालदास जी महाराज बहुत भाव और भक्ति के साथ रखे हुए हैं। तो हम अपना समय निकाल करके चौपाई हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ अब दूसरा प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। जैसे प्रकटवाणी में 14 सूत्र हैं, महाकारण सूत्र, कारण सूत्र, मोजल सूत्र, ब्रजमन सूत्र, रास सूत्र और
अंतर्ध्यान सूत्र, प्रतिबिंब सूत्र, अवतार सूत्र, ब्रह्मात्मा सूत्र, दर्शन सूत्र, जागनी सूत्र, आश्चर्य सूत्र और पंचस्वरूप ब्रह्मलीला सूत्र। इस तरह से ये जो 14 सूत्र में 14 गुणांग इंद्रियों को पवित्र करना, 14 लोक से पार होना, 14 ग्रंथ धनी ने देना। तो अब आगे के प्रकरण में ये 14 सूत्र का प्रकट बानी का ही सार रूप से एक बार फिर लालदास जी महाराज दिव्य परम धाम ब्रज रास होते हुए सदगुरु तक ले आते हैं और सदगुरु तक पहुंचने के बाद फिर आगे सदगुरु की जीवनी प्रारंभ होता है। और सदगुरु का धरती में अवतरण होने से पहले बहुत संतों महंतों के आगमन हो चुका है। सबका सार लेकर के, जैसे सदगुरु आने से 183 वर्ष पहले कबीरदास जी आए हैं और सदगुरु आने से 167 वर्ष पहले नरसिंह मेहता आए हैं। सदगुरु आने से 112 वर्ष पहले गुरु नानक आए हैं। 108 वर्ष पहले हित हरिवंश आए हैं। तो सुंदर साथ जी इस तरह से सदगुरु आने से पहले इन संतों को धरती में आए, इन्होंने कृष्ण भक्ति की धारा चलाई। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 1638 में सदगुरु महाराज प्रकट होने का जो प्रसंग है ये आगे और इसके विषय में चर्चा करते ही जाएंगे सुंदर साथ जी। तो ये छोटा सा एक क्लास का एपिसोड आप लोगों के समक्ष हमने रखा। कल से फिर अच्छी तरह समय निकाल करके ब्रह्मशिष्टि को खेल में आगमन करके दूसरा प्रकरण शुरू होता है। आज यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।